नेम इज अश्विनी कुमार और आप सभी का स्वागत है मैथ्स वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, हम लोग बेसिकली एरर डिटेक्शन की कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो अपलोड भी किए हैं एरर डिटेक्शन के, तो उसी सीरीज में हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज मैंने जो एरर का पोर्शन लिया है वो लिया है कंडीशनल सेंटेंसेस बेस्ड एरर। ठीक है, तो आज हम लोग जो एरर करेंगे वो ज्यादातर उसमें कंडीशनल सेंटेंस जो रहते हैं, ठीक है, इसमें शर्त रहती है अगर ऐसा तो वैसा, ठीक है, उस टाइप के कुछ सेंटेंस देखेंगे। और उसमें ज्यादातर जो मोस्ट प्रोबेबली जो एरर्स पूछी जाती है एग्जाम में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये काफी पूछी जाती है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो काफी ये एरर जो रहती हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस के जो बेस्ड रहती है एरर, वो काफी पूछी जाती है। ठीक है, तो हम लोग उसी को आज हम लोग करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है इट्स हाई टाइम यू शुड लॉज अ कंप्लेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो पहला सेंटेंस है ये कंडीशनल का नहीं, लेकिन बाकी सारे कंडीशनल के हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है और लोग को डाउट रहता है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो इट्स हाई टाइम यू शुड लॉज अ कंप्लेंट। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें रही है एक सेंटेंस में सीखने के लिए, तो मैं उसको बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज, इट्स हाई टाइम। जब भी आपको कभी सेंटेंस में दिखे इट्स हाई टाइम या फिर हाई ना हो, केवल ये भी हो सकता है इट्स टाइम, ठीक है, तब भी, ठीक है, इट्स हाई टाइम या फिर इट्स टाइम जब भी हो, तो जो इसके बाद आगे हमारा कोई भी एक सब्जेक्ट यूज होगा और उसके जस्ट बाद यहां पर जो भी होगा, ठीक है, जो भी वर्ब होगी वो सेकंड फॉर्म में होगी हमारी। ठीक है, जो भी वर्ब होगी सब्जेक्ट के बाद, ये हमारा सब्जेक्ट है, जो यू है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारी वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसका याद रखना। ठीक है, तो इट्स हाई टाइम यू, तो यहाँ पर शुड लॉज है। ठीक है, तो शुड लॉज की जगह लॉज क्या होता है, बेसिकली लॉज का मतलब होता है दर्ज करना, जैसे लॉज अ कंप्लेन, कंप्लेन दर्ज करना। ठीक है, तो रजिस्टर आप कह सकते हैं इसको, रजिस्टर का एक तरीके से ये समानार्थी सिनोनिम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉज अ कंप्लेन या फिर रजिस्टर अ कंप्लेन, लॉज एन FIR। ठीक है, लॉज एन FIR होती है, ध्यान रखना एग्जाम में आपके पूछे अगर आपको FIR दिया उससे पहले A यूज किया हो तो A नहीं होता, N FIR होता है, याद रखना। ठीक है, ये आर्टिकल का है, ऐसे FIR होता है, तो F आ रहा है ना हिंदी में, देखिए F। ठीक है, तो A ये क्या है, वोवल है, इसलिए यहाँ पे हमेशा N FIR लगता है। ठीक है, इसको याद रखिए। तो लॉज अ कंप्लेन, लॉज मतलब रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज देखिए, एक और गलती है, शायद आप लोग को दिख रही हो, ये कंप्लेन है। ठीक है, तो गलती इसमें है। ठीक है, कंप्लेन ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या गलती है, कंप्लेन की है, कंप्लेंट टी और लगेगा। ठीक है, जो पहले मैंने लगा रखा था COMPLAI, वो कंप्लेन वो वर्ब होती है। ठीक है, पर यहाँ वर्ब तो है नहीं, यहाँ पे ये एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब नहीं, यहाँ पर हमारा ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो नाउन की तरह हमारा जब काम करेगा तो कंप्लेन के आगे टी जरूर लगेगा हमारा। ठीक है, जैसा कि मैं पहले वीडियो में चीज क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ दोबारा कि यहाँ पे हमारा टी आगे रहेगा। जब भी आप कंप्लेंट देखें तो एक बार इस चीज पे विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर टी वाला कंप्लेंट यूज होगा या फिर सिंपल एन वाला। एन वाला होता है तो वर्ब, और टी लग गया उसका मतलब है वो एक नाउन की तरीके से यूज हो रहा है। तो अब देखिए, इट्स हाई टाइम यू शुड लॉज की जगह क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, जो सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा वर्ब आएगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो शुड लॉज, शुड तो यहाँ नहीं लगेगा, तो हमारा जहां पर वर्ब क्या है, लॉज है, तो लॉज की सेकंड फॉर्म क्या होगी, लॉज की सेकंड फॉर्म होगी लॉज्ड। ठीक है, तुम्हारा राइट वर्ड होगा यहाँ पे होगा लॉज्ड, तो होगा इट्स हाई टाइम या फिर इट्स टाइम यू लॉज्ड अ कंप्लेंट। ठीक है, आई होप आपको पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। या इट्स हाई टाइम इट्स टाइम दोनों के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लॉज्ड। लॉज्ड की जगह रजिस्टर्ड भी हो सकता है। ठीक है, लॉज और रजिस्टर सेम चीज है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है इट्स हाई टाइम का, इसका मतलब होता है कि ये मतलब एक बहुत एप्रोप्रिएट, एक उचित समय है। ठीक है, ये उचित समय है आपके कंप्लेन को दर्ज करने का या दर्ज कराने का, ये सबसे सही समय है। ठीक है, तो हाई टाइम में इट्स टाइम का यूज इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई विल श्योरली हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सारे सेंटेंसेस हैं जो इसके बाद से, ये सारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस हमारा दूसरा वाला है, इसको देखते हैं, आई विल श्योरली हेल्प हिम, मैं उसकी जरूर मदद करूंगा। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का क्या मतलब होता है,
प्रोवाइडेड का मतलब होता है हिंदी में बशर्ते, ठीक है। प्रोवाइडेड का हिंदी मतलब होता है बशर्ते, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, बशर्ते मैं उसकी, हिम लगाए तो उसकी, मैं उसकी जरूर मदद करूंगा, बशर्ते ही विल मेंड हिज वेज। तो फ्रेंड्स याद रखना, जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो उसमें एक चीज याद रखना, कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर हमें कभी भी यूज एक साथ नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो एक यहाँ विल है तो यहाँ पे विल है, यानी कि हमारा सेंटेंस गलत है। अब हमें ये देखना होगा कि कहां पर किस पोर्शन में हमको विल लगाना है, किस पोर्शन में हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, ठीक है। तो आई विल श्योरली हेल्प हिम, मैं उसकी जरूर मदद करूंगा। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट उस जगह यूज करना है जहां पर कोई कंडीशनल जो वर्ड है वो आया हो। जैसे यहाँ प्रोवाइडेड है, वो कंडीशनल वर्ड है, जिसका मतलब होता है बशर्ते, या कंडीशनल वर्ड क्या होता है, इफ हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है एज सून एज हो सकता है, या फिर व्हेन हो सकता है। ये सारे कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी कंडीशनल वर्ड यूज हो तो उसके साथ जो सेंटेंस हो, जैसे प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड के साथ ये हमारा पूरा सेंटेंस है, तो कंडीशनल वर्ड के साथ जो भी सेंटेंस हो वो प्रेजेंट में होगा, उसके अलावा दूसरा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में होगा। इस चीज को याद रखिए, यानी कि कभी भी अगर कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने आता है तो कंडीशनल वर्ड होगा उसके साथ कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस उसके साथ यूज हो रहा होगा तो हमेशा और हमेशा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा जो पार्ट होगा सेंटेंस का वो हमेशा फ्यूचर में होगा। तो प्रोवाइडेड के बाद हमारा क्या है, ही विल मेंड हिज वेज, हमारा ये गलत होगा। तो प्रोवाइडेड के बाद क्या होगा, इसका प्रेजेंट टेंस होगा। तो प्रेजेंट टेंस हमारा क्या होगा, इसमें ही विल मेंड की जगह क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में इसको कैसे लिखेंगे, प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वेज, ठीक है। तुम्हारा सही सेंटेंस ही हो गया, मैं उसकी मदद जरूर करूंगा बशर्ते वो अपने तरीके सुधार ले। मेंड हिज वेज मतलब वो अपने तरीके सुधार ले, मेंड मतलब सुधार करना, वेज मतलब तरीके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड। ये वॉन्ट का मतलब क्या हो गया, वॉन्ट है ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, विल नॉट को इस तरीके से वॉन्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जैसे शुड नॉट को शुडंट लिखते हैं, वैसे ही विल नॉट को या वुड नॉट को वुडंट लिखते हैं, ठीक है। कैन नॉट को कांट लिखते हैं, तो वही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसका संक्षिप्त रूप, ठीक है। तो विल नॉट का संक्षिप्त रूप वॉन्ट हो गया, ठीक। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, एक चीज याद रखिए, अनलेस और अंटिल में क्या डिफरेंस होता है। अनलेस होता है एक होता है अंटिल, ठीक है, और अंटिल में सिंगल एयर होता है, इसका याद रखिए। अनलेस और अंटिल दोनों मतलब शर्त के रूप में यूज किए जाते हैं। अनलेस मतलब जब तक, ठीक है, और अंटिल भी जब तक, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, ये कंडीशन बेस्ड होता है। अनलेस मतलब होता है कंडीशन, जैसे कि जब तक मैं आ नहीं आता तब तक तुम यहां से या फिर ये सेंटेंस हम लोग देखते हैं, ये जैसे एग्जांपल ऑलरेडी है तो उसी को देखते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक है, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। तो अनलेस और अंटिल के साथ पहली एक चीज आप समझ लीजिए कि अनलेस और अंटिल के साथ कभी भी निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव जो रहते हैं वर्ब वगैरह वो कभी नहीं आते। तो क्योंकि अनलेस का खुद ही मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है। तो अनलेस का खुद ही अगर मतलब होता है नेगेटिव जो है मीनिंग उसके अंदर खुद इसमें इनहेरेंट है, इसमें इंक्लूडेड है, तो हम अलग से नेगेटिव क्यों लगाएं, ठीक है। तो अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, तो हमारा ये डोंट गलत होगा, ठीक है। तो अनलेस में ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड मिला हुआ है, ठीक है, इंक्लूडेड है, तो अलग से हम लोग नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव जो वर्ब वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो इसका होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, ठीक है। वॉन्ट यानी विल नॉट सक्सीड, तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया, यानी कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू वॉन्ट सक्सीड, आप सफल नहीं होगे। सक्सीड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सफल होना, ठीक है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, तो डोंट यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर अनलेस जैसे कि मैंने बताया कोई भी ऐसा वर्ड हो जो कंडीशनल हो, ठीक है, प्रोवाइडेड है तो कंडीशनल है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा लगेगा वो प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। इसी तरह अनलेस कंडीशनल है तो इसके साथ जो सेंटेंस का पार्ट होगा, ठीक है, जो ये रहा जो आधा पार्ट सेंटेंस का वो हमेशा प्रेजेंट में आएगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड होगा, ये नहीं होगा अनलेस यू विल नॉट, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड या यू सक्सीड, वो नहीं होगा। जो कंडीशनल वर्ड है उसके साथ जो हमारा आएगा वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड हमारा इसलिए होगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। वर आई ए बर्ड आई वुड हैव फ्लोन। ठीक है, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पिछले एक वीडियो में भी ये चीज बताई है कि इमेजिनरी सेंटेंस अगर आते हैं तो क्या उसका रूप होता है। तो वर आई ए बर्ड, पहले आप ये बताइए सही है या नहीं। वर आई ए वर्ड सही है या फिर यहाँ पे ये होना चाहिए था इफ आई वर अ बर्ड। ठीक है, वर आई सही है या फिर इफ आई वर सही है। ठीक, तो ये बेसिकली दोनों ही सही है। ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड वो भी सही है हमारा। अगर इसकी जगह हम लोग ये कर दें वर आई ए वर्ड, ये भी हमारा सही है। जैसे कि एक आगे जैसे ये हम लोग ले लेते हैं या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वर आई ए बर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है बेसिकली इफ आई ए वर्ड का मतलब इन्वर्जन फॉर्म है। इन्वर्जन फॉर्म मतलब इफ आई वर है, मान लो इसको हटा दो अभी, इफ आई वर ए वर्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे इसमें कन्वर्ट करते हैं, इफ आई ए वर्ड को इसको कन्वर्ट करना है हमको, तो क्या करेंगे इन्वर्जन फॉर्म में भी हम लोग इसको कर सकते हैं। वर इसको हम लोग क्या करेंगे, वर को हम लोग क्या करेंगे आगे ले आएंगे इसको। ठीक है, इफ हटा देंगे, इसको इन्वर्जन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम बताते हैं, मैं वही बता रहा हूं। वर आई आगे जो भी हो इफ हट जाता है, तो ये अगर इस तरह से हम लोग इस फॉर्म में चेंज कर दें, इफ हट जाएगा। ठीक है, वर पहले आ जाएगा, तो ये हमारा इन्वर्जन फॉर्म होता है। ये दोनों ही सही हैं, इनमें और इसमें बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं, तो मैंने इसको इन्वर्जन फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जैसे इफ आई हैड गिवन द एग्जाम आई वुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम। ठीक है, इफ आई हैड गिवन द एग्जाम, इफ आई हैड, और यू कैन से इफ आई हैड टेकन द एग्जाम। तो इसको हम लोग इन्वर्जन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, हैड आई टेकन द एग्जाम, यानी मैंने इफ है वो हटा दिया है। ठीक है, हटा दिया है तो हैड को आगे ले आया हूं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जैसे इफ आई हैड क्लियर द एग्जाम। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं इन्वर्जन फॉर्म में, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हैड, इफ हटा देंगे हैड और आई, ये हमारा हो गया। उसके बाद आगे जो भी है हम पूरा कर देंगे, यानी कि ये इन्वर्जन फॉर्म में आपको बता रहा हूँ इसके लिए कैसे होता है। इफ हट जाता है, जो हमारा हेड है वो पहले आ जाता है। ठीक है, और आई लग जाता है, इफ हट जाता है, ये होता है हमारा इन्वर्जन फॉर्म, और दोनों का मतलब हमारा सेम होता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लगाया है इफ आई वर की जगह मैंने यूज किया है वर आई। ठीक है, वर आई ए बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता आई वुड हैव फ्लोन। अब ये बताइए दूसरा जो हमारा पार्ट है सेंटेंस का, ये सही है या नहीं। ठीक है, तो आई वुड हैव फ्लोन ये हमारा गलत है। आई वुड हैव फ्लोन नहीं होता है। जब भी हमारा जो इस टाइप का सेंटेंस इमेजिनरी हो तो हमेशा दूसरे पार्ट में हमेशा और हमेशा वुड आता है, वुड हैव कभी नहीं आएगा, यानी कि वुड हैव नहीं आएगा। और वुड हैव के अकॉर्डिंग मैंने फ्लोन लगाया तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा आई वुड फ्लाई। ठीक है, तो इफ आई वर अ बर्ड या फिर वर आई अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। इस टाइप के जब भी इमेजिनरी सेंटेंस आपके सामने आए, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड लॉन्च दैट स्कीम। ठीक है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। इफ आई वर एन IPS ऑफिसर आई वुड हैव रिड्यूस्ड द क्राइम इन माय एरिया। ठीक है, इन माय डिस्ट्रिक्ट, यू कैन से एनीथिंग। So basically the thing I want to say is that अगर हमारे इस टाइप का चीज यूज हो, if I were या were I, ये इमेजिनरी सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं ऐसा होता तो हमेशा दूसरे पार्ट में would आएगा, would have नहीं आएगा। इस चीज को आप याद रखिए, ये वर वाला और would वाला एक तरह से कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अगर गड़बड़ आएगा ठीक है तो सेंटेंस में एरर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। I will wait for you unless you turn up। टर्न अप का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, टर्न अप का मतलब होता है आना, कम। ठीक है, कम को बोलते हैं टर्न अप। इफ आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू टर्न अप। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये कह रहा है जब तक इंतजार करूंगा, उस टाइम तक इंतजार करूंगा जब जिस टाइम तक आप नहीं आ जाते। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, कंडीशन है। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, ये कंडीशन टाइम पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर अनलेस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अनलेस हमारा रहता है मतलब टाइम में वजह से अनलेस यूज होता है। जैसे कि यहाँ बताया अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर कोई टाइम का सेंस तो था नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है टाइम का सेंस आ रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा तब तक जब तक तुम नहीं आए थे। तो यहाँ पर क्या बेसिकली टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होगा अनटिल होगा। ठीक है, तो टाइम की वजह से यहाँ पर अनलेस की जगह अनटिल लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये अनलेस और अनटिल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो इसमें है ही गेव मी अ पीस ऑफ माइंड एज दो ही वाज माई फादर। तो जो हमारा पहला पार्ट है इसका, ये एज दो से इधर का हम लोग पार्ट देखते हैं तो दो पार्ट है सेंटेंस में। पहला पार्ट है हमारा ही गेव मी अ पीस ऑफ माइंड, यानी कि गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है टू गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना, टू स्कोल्ड और टू रिप्रिमेंड समवन। ठीक है, ये जैसा रिप्रिमेंड है यानी डांटना किसी को। ठीक, ही गेव मी अ पीस ऑफ माइंड, उसने मुझे डांटा, एज दो ही वाज माई फादर, जैसा कि वो मेरा बाप हो। ठीक है, तो एज दो का मतलब क्या होता है? एज दो का मतलब होता है जैसे कि। ठीक है, एक तरह से इमेजिनरी सेंटेंस वो है तो है नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में वो उसका बाप तो है नहीं, लेकिन वो एक तरह से इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इस वजह से जब भी कभी एज दो का यूज हो या फिर एज इफ का यूज हो या फिर एज इफ का यूज हो या फिर एज दो का यूज हो, तो हमारे पास आगे जो आएगा वो वाज नहीं होगा, वो हमारा हमेशा वर होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी काइंड ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट अपने सेंटेंस पर। बट फॉर योर टाइमली हेल्प ही वुड डाई। पहली चीज, बट फॉर का मतलब क्या होता है? बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, यानी विदाउट योर टाइमली हेल्प, तुम्हारी समय पर जो मदद मिली, उस समय पर मदद मिली जो उसके बिना, ठीक है, अगर वो न मिली होती तो ही वुड डाई, वह मर गया होता। तो फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, जब भी हमारा बट फॉर एक कंडीशनल सेंटेंस में जब भी हमारा बट फॉर का यूज हो तो उसका दूसरे पार्ट में हमेशा वुड हैव का यूज होगा। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है, तो हमारे यहाँ पर वुड नहीं होगा, क्या होगा? वुड हैव डाइड। ठीक, तो हमारा क्या होगा? बट फॉर इधर यूज हो रहा है तो दूसरे पार्ट में हमेशा वुड हैव प्लस V3 यूज होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इफ वी हैड धोनी इन आवर टीम वी वुडंट हैव लॉस्ट द मैच। तो हम लोग को क्या करना है सेंटेंस में, बेसिकली जो पहला पार्ट है सेंटेंस का, इसमें एरर ढूंढनी है। ठीक है, ये एक तरह से मान के चलिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आपके लिए कोई क्वेश्चन है, ये आपका पार्ट अंडरलाइन है, इसके चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो उसमें आपको फाइंड करना होगा इनमें कौन सा सही है, तो आपको इसको चेंज करना, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके पीछे जो एक लॉजिक होता है मैं आपको बताता हूँ। ये दो कंडीशन जो लिखी हुई है उसको देखिए। अगर हमारे कंडीशनल सेंटेंस में हेड प्लस V3 हो एक पार्ट में, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म में हो, तो हमारा दूसरा पार्ट हमेशा जो होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर ये दूसरी कंडीशन है, अगर हमारा जो पहला पार्ट है कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट टाइप का हो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टाइप का हो, यानी कि V2 फॉर्म उसमें यूज हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो दूसरा पार्ट होगा हमारा वो हमेशा वुड प्लस V1 फॉर्म में होगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इफ वी हैड धोनी इन अवर टीम, हमको इस पार्ट में चेंज करना है, और हमारा दूसरा पार्ट है वी वुडंट हैव लॉस्ट द मैच। ठीक है, तो वुडंट हैव यानी कि देखिए यहाँ फॉर्मूले में देखिए वुड हैव टाइप का कुछ यूज हो रहा हो जब भी कंडीशनल सेंटेंस में, तो हम पहले पार्ट में हमेशा पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है, इफ वी हैड धोनी इन अवर टीम, यहाँ केवल हैड का यूज हुआ है। तो ये हैड, आप ये बताइए आप लोग कि हेड है पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है या फिर पास्ट इंडेफिनिट के रूप में यूज हुआ है? तो बेसिकली ये हेड हमारा पास्ट इंडेफिनिट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, V2 फॉर्म, और हमें चाहिए क्या सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट का रूप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट का रूप बनना है, तो हमें चाहिए क्या, ये वाला चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग इसको, जो हमारा जो पहला पार्ट है इसको पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में ऐसे चेंज करेंगे, जो वी हैड है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हेड है इसके बाद आगे ऊपर एक और हेड लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, इफ वी हैड धोनी इन आवर टीम वी वुडंट हैव लॉस्ट द मैच। अगर हमारी टीम में धोनी होता तो हम मैच नहीं हारते। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।